क्रोध का निर्णय लगभग हमेशा गलत होता है। क्रोध जरूरी है, बहुत जरूरी है क्रोध। हाँ, भले लोग क्रोध की निंदा करें, पर मैं क्रोध के लिए प्रशंसा के शब्द बोलूंगा। क्रोध करो अपनी वासनाओं पर, क्रोध करो अपनी गंदी आदतों पर, क्रोध करो अपने दिखावे पर, प्रपंच पर। उस दिन क्रोध करो, जूते मारो अपने सिर पर, हाय मोया मर जा तू। सारा दिन निकल गया, 4 माला नहीं हुई तेरे से, जूते मारो। चीख चीख के अपने आप को मारो। क्या करने आया जगत में? अगर 4 माला भी तू मंत्र की नहीं कर सकता, अपने नाम की नहीं कर सकता, तुझे जीने का अधिकार क्या है? बोझ है तू धरती पर, अन्न का कीड़ा है तू। जिसने सब कुछ दिया उसके लिए तेरे पास 5 मिनट नहीं है। तू इसलिए क्रोध जरूरी है। जब कथा छोड़ करके चाय पीने की इच्छा हो ना, पकौड़े खाने की इच्छा हो, तो एकांत में जाके 2-4 थप्पड़ भी मारो अपने सिर पे। अमृत छोड़ करके चाय पीने जा रहे, अमृत छोड़ करके पकौड़े खाने जा रहे, बेकार है। इसलिए क्रोध जरूरी है। तो क्रोध कल्याण नहीं कर सकता अगर इसकी सही दिशा मोड़ दी जाए। शंकर भगवान ने एकदम मुस्कुराते हुए ध्यान लगाया, कहा व्यास जी क्रोध में भूल ही गया, ये कोई साधारण सुख नहीं है, साक्षात नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की सुखदेव जी के रूप में आपके घर में पुत्र बन करके आएंगे। बोलो सुखदेव भगवान की जय। शंकर भगवान के जाने के बाद व्यास जी का सुखदेव जी आ जाओ, चले गए, अब मत डरो। लेकिन सुखदेव जी गर्भ से ये कह करके बाहर नहीं आ रहे कि संसार में आते ही मुझे माया पकड़ लेगी, माया पर ये सत्य है, संसार है ही माया। सारे संसार का निर्माण माया से हुआ है। सच तो ये है कि माता पिता भी माया है, रिश्ते नाते सब माया है, जिस घर में आए वो घर भी माया ही है। माया क्या होता है? जो भगवान से तुम्हें दूर करे वो सब माया है। माया मैंने पर्दा, माया मैंने पर्दा। जो हमारे और भगवान के बीच पर्दा बन जाए वो माया है। चाहे वो पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे रुपया पैसा हो। जिस क्षण तुम्हें भगवान भूल जाए सब लेना माया प्रबल हो गई। तो सुखदेव जी कहते हैं मैं इस परमानंद को कैसे छोड़ दूं माया के लिए? ये जगत माया में नहीं होगा। 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, कहीं कहीं 18 का भी वर्णन है। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में बैठे रहे और जब बार बार व्यास जी कहते रहे तब शर्त रखी, मायापति भगवान अगर मुझे स्वयं प्रकट होकर के आश्वासन दें कि माया मुझे परेशान नहीं करेगी तो मैं जन्म धारण करूंगा। व्यास जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी, गर्भ में ही दिव्य प्रकाश हुआ और श्री सुखदेव जी को गर्भ में ही भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। भगवान कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने सुखदेव जी को मुस्कुराते हुए दर्शन दिया। सुखदेव जी जगत कल्याण के लिए आपका जन्म होना जरूरी है, जाओ मां को और कष्ट मत दो, मेरी माया कहीं भी आपका स्पर्श नहीं करेगी। आपकी कलाकार वृत्ति, भगवत वृत्ति सदा बनी रहेगी। एक पल के लिए भी आप मुझे बिसरा नहीं सकते। हर क्षण, हर कण में मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। यही तो है ब्रह्म दृष्टि। ऐसा आशीर्वाद लेकर के श्री सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। तो सुखदेव भगवान की जय। ब्रह्म अपने व्यास जी के घर में खूब आनंद हुआ, उत्सव हुआ।
मिलता है श्री सुखदेव जी इतने सुंदर हैं कि व्यास जी जैसे महामुनि सारा दिन ऐसे टुकर टुकर उन्हें निहारते रहते। संसारी दृष्टि से सोचे तो ये पुत्र मोह है, अपने पुत्र को हर समय देखते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि से कहें तो ये पुत्र मोह नहीं, एक वैष्णव मोह है। अगर हमारी किसी पर दृष्टि टिके तो क्या सोचकर कि ये बड़ा सुंदर है, इसकी आंख बड़ी सुंदर है, नाक बड़ा सुंदर है, चमड़ी बड़ी गोरी है, नहीं, नजर टिके तो ये सोच करके कि इसमें मुझे मेरे राधा गोविंद का दर्शन हो रहा है, और ये दर्शन वैष्णव जनों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। किसी संत महापुरुष के दर्शन की महिमा क्यों है? क्योंकि उनके शरीर के, उनके दर्शन के माध्यम से हमारी तदाकार वृत्ति, भगवत वृत्ति तैयार होती है। उनके औरे में आते ही हमारा मन माया से वंचित होकर के भगवत भाव में ओतप्रोत होने लगता है। उनके नेत्रों में ऐसा गहरा सागर है जिसमें क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण का दर्शन होता है, जिनके प्रेम अश्रुओं में गंगा यमुना का दर्शन होने लग जाए, वैसे महापुरुषों का दर्शन। ये वैष्णव मोह है, ना कि पुत्र मोह। उद्देश्य था कि मेरे पुत्र होगा, मैं उसको भागवत पढ़ाऊंगा, फिर वो भागवत जी का प्रचार करेगा। लेकिन देखते देखते दर्शन में इतना डूबे रहते कि सुखदेव जी को भागवत पढ़ाना ही भूल गए, और सुखदेव जी घर छोड़ के भाग गए। पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। हा पुत्र तड़प गए व्यास जी, तड़प गए। मिलत एक दुख दारुण देही, तो बिछुड़त एक प्राण हर ले। संत के बिछुड़ने का गम क्या होता है, ये कोई समझता है। जब प्रभु का प्यारा बिछुड़ता है तो कई कुछ छूटता है उसके जाने से। बहुत रोए व्यास जी, पुत्र पुत्र पुकारते हुए पीछे भागे, और भगवत प्रेम में डूबे हुए श्री सुखदेव जी ने मुड़ करके पीछे नहीं देखा। व्यास जी को लौटना पड़ा। उदास रहते हैं, भागवत जी घड़ी की घड़ी रह गई, सुखदेव जी घर से चले गए। नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी क्या हुआ? बोले सुखदेव जी भाग गए। बोले भागवत पढ़ाई उनको, भागवत सुनाई उनको। भगवान के लीला सुनाए, मैं उनको क्या सुनाता? मैं तो उनकी ओर देख रहा था, ये मुझे कुछ सुनाएंगे। नारद जी ने कहा व्यास जी आप उनकी ओर देखते रहे, वो आपकी ओर देखते रहे। रसिक लोग जो बैठे, फिर किसका इंतजार? भगवान की चर्चा शुरू करो। अपने आराध्य की चर्चा शुरू करो। बाकी बातों में क्या रखा है? जगत व्यवहार तो अपने आप चलता ही रहेगा। तुम्हें भूख लगेगी तो रोटी की तरफ कोई उसका ध्यान करने की जरूरत है, तो व्यवहार अपने आप हो जाएगा। तुम्हें प्यास लगी है तो कोई घंटी बजाने की जरूरत है क्या? तो व्यवहार अपने आप हो जाएगा। सच तो ये है कि जगत व्यवहार तुम ना भी चाहोगे तो भी चलता ही रहेगा। अब कुछ लोग दुकान छोड़ के आए होंगे, किसी को बिठा के आए होंगे, तो तुम्हारे यहाँ आने से दुकान बंद थोड़ी होगी, दुकान तो चली रहेगी। जगत व्यवहार में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, ये अपने आप चलता है। प्रयास तो ये है कि मन भगवान से
से कैसे जुड़े, उस रस में कैसे डुबकी लगा। संसार से चले जाएंगे तो घर रुक जाएगा, परिवार रुक जाएगा कि संसार रुक जाएगा। इसलिए ये बहाना बिल्कुल गलत है कि मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना वो नहीं होगा। सब कुछ होता है। मुफ्त का घमंड ना पाए कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, सब होता है, बढ़िया होता है। तो नारद जी फिर आए और व्यास जी ने जब अपनी वेदना सुनाई तो नारद जी ने फिर वही कहा। वो चुपके झाड़ियों में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं भगवान का। भागवत जी के 2-4 श्लोक उनके कान में डाल दी थी, किसी तरह तरीका बताया और उस विधि में व्यास जी ने अपने कुछ शिष्य लिए जो गायन कला में बड़े कुशल थे। देखिए जी, भागवत जी, कुछ लोग कहते हैं जी मेरे भागवत में कुछ पुराने ख्याल के लोग हैं, कीर्तन नहीं होना चाहिए, गीत नहीं होने चाहिए, भागवत को गाना नहीं चाहिए। और सत्य तो ये है कि भागवत जी गेय शास्त्र है, गाने वाला शास्त्र है। क्योंकि सुखदेव जी को बुलाने का जो पहला उपाय है वो यही है कि उनको भागवत जी के श्लोक गा के सुनाए जाए। अब तो खैर ऐसी कोई बंदिश नहीं रही। पहले शुरू में जब हम कथा करने लगे तो कुछ लोग पुराने जो थे वो इतराज करते थे कि कीर्तन नहीं होना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे लोग कहने लगे कि कीर्तन ज्यादा होना चाहिए, प्रवचन कम होना चाहिए। अभी भी कुछ माताएं कह रही हैं कमर थोड़ी हिल जाए तो अभी हिलाते हैं अच्छी तरह। तो व्यास जी ने कुछ शिष्य तैयार किए और उन्होंने बड़े प्रेम से, देखो मैं आपको सलाह दूं, आप तो सब भागवत याद नहीं कर सकते, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन 10-20 श्लोक जीवन में भागवत जी के जरूर याद करो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, स्वयं ने मुझे किसी जानकार से पूछ 10-5 श्लोक 20 श्लोक महाराज इतना आनंद है इनमें, और इन श्लोकों को सुनकर के तुम्हें क्या भगवान को भी प्रसन्नता मिलती है। जिस श्लोक को सुनकर के श्री सुखदेव जी जैसे महामुनि का हृदय द्रवीभूत हो गया, क्या वो श्लोक आपका कल्याण नहीं करेंगे? भागवत जी की महिमा में यहाँ तक कह दिया गया, एक श्लोक गा सकते हो, एक गाओ, आधा गाओ, 1/4 भी अगर आप रोज भागवत जी का श्लोक गाते हो तो ये भगवान के निकट ले जाएगा। 1/4 और गोपियों के मुख से निकला हुआ ये श्लोक जो हम गाने जा रहे हैं, हमेशा गाते हैं, यही श्लोक सुखदेव जी को सुनाया गया। और भागवत जी के जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि वेणु रहो, ये श्लोक गोपियों ने भी नहीं गाया, ये भगवान की बंसी का गाया हुआ श्लोक है। किसने गाया? भगवान की बंसी ने ये श्लोक गाया। वरहा ऐसा स्वरूप
वरहापीडम, वरहा मयूर, आपीडम मुक्तम, मयूर के पंख का जिसने सुंदर मुकुट सजा रखा है। नटवर वपु त्रिभंगी आकृति है जिसकी, कानों में कनेर के कुंडल, कनेर पुष्प के, कंठ में 5 रंग की 5 पुष्पों की वनमाला, वैजंती माला, अधरों पर बंसी, और उस बंसी को भगवान अपने प्राण पिला रहे हैं। इस बंसी ने पता नहीं कौन सा ऐसा तप किया, ये भगवान इसको अपने प्राण पिलाते हैं। जीवन में सबसे जरूरी क्या है? प्राण। सबसे जरूरी क्या है? आप अन्न के बिना 10 दिन रह सकते हैं, आप जल के बिना भी 2-3 दिन रह सकते हैं, और प्राण के बिना तो एक क्षण नहीं रह सकते। और भगवान अपने वही प्राण इस मनुष्य को पिला रहे हैं, मतलब उसको पूरी कर रहे हैं। चमकते हुए सोने जैसे सुंदर पीले पीले रेशमी वस्त्र, और गौ माता के चरणों की रज से लगी हुई टूटी हुई धूल उनके माथे पर ऐसे हीरे मोतियों की तरह चमक रही है। हरी सखी देख देख उनके स्वरूप का, उनकी वेणुवादन का कितना सुंदर स्वर गूंज रहा है, और सब ग्वाल उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और ऐसे प्रशंसित होते हुए मेरे प्राणनाथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और इतना कहते कहते गोपी अपने हृदय को वृंदावन बना लेती है, और मैया चरा के लौट रहे श्याम सुंदर को सीधे अपने हृदय रूपी वृंदावन में ले जाती है। तो भगवान के सौंदर्य का ये सुंदर श्लोक सुखदेव जी ने सुना तो हिल गए। आप कहोगे हम तो हिले नहीं, हमने तो 50 बार सुना है इसको। तो सुनो, जितना हृदय निर्मल होगा, जितना हृदय पवित्र होगा, जितना भगवत भाव तुम्हारे भीतर श्रेष्ठ होगा, ये श्लोक उतना अधिक असर करेंगे। नहीं तो कैसेट में सारा दिन बजता रहता है, कैसेट को कुछ होता है क्या? गाने वाले बॉक्स को कुछ होता है क्या? स्पीकर को क्या होता है? ये शास्त्रों के जो शब्द हैं उन्हीं को अधिक आनंद देते हैं जिनका हृदय स्वच्छ है। दूसरी बात, संसार के विषयों से जिन्होंने अपने मन को खाली रखा है, वे खाली में ही कुछ डाला जा सकता है, भरे हुए में क्या डालते? सुखदेव जी का हृदय निर्मल भी है और खाली भी है। और उसमें एक श्लोक के रूप में भगवान श्याम सुंदर जब सुखदेव जी के कानों के रास्ते हृदय में गए तो रूप लावण्य पर एकदम मोहित हो गए। अरे इतना सुंदर कौन है? इतना सुंदर कौन है? एक झलक सी जैसे दिखा दी इस श्लोक में। दूसरे श्लोक में व्यास शिष्यों ने विरहा पैदा कर दी। कोई सुंदर हो, बढ़िया हो, श्रेष्ठ हो, और एक झलक दिखा के गायब हो जाए तो मन तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा उससे मिलने के लिए। इसलिए विरहा की आवश्यकता है। तो शिष्यों ने दूसरा विरहा से भरा हुआ गीत गा दिया। कदा कदा, ये श्लोक भी याद करने वाला। कदा हर हर श्री राम सहित
मैं वृंदावन में देखूं, मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा? और एक प्राणनाथ ये भी बताओ कि सारा सारा दिन तुम्हें निहारते हुए मेरा एक एक दिन एक एक निमिष की भांति बीतने लग रहा है। मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा? बहुत दिवस देखे बिनु बीते, ललित लड़की दर्शन दीजे। मैं आपका कब दर्शन करूं, कब देखूं? आपके गौर चरण की छटा मेरे नैनों का स्पर्श कब करेगी? ऐसी विरहासी छेड़ी उन्होंने। और तीसरे श्लोक में भगवान की अनुपम कृपा का दर्शन कराया। ये सुंदरी नहीं है, दयालु भी बहुत है। अहोवतीयं स्तनकालकूटं, ये भी याद करने वाला श्लोक है। कभी कभी ठाकुर जी को ताना मारने का काम आएगा। अहोवतीयं स्तनकालकूटं जिघ्रांसयापाय यदप्यसाध्वी मेघे गतिं धात्री उचितां ततो अन्यो अम्मादयानं शरणं व्रजे। कृष्ण, हमें तो गीता में कह रहे हो मेरा भजन करो, मन मुझे दे दो। कि तेरी मौसी पूतना ने बड़ा भजन किया था तेरा, कि तेरी बड़ी सगी ने बहुत मन तुमको दिया हुआ था। कभी ताना मारने की भी तो जरूरत होती है ना। अरे वो तो विष दे के तुम्हें मारने आई थी और तूने अपनी मां से भी पहले उसको बैकुंठ पे पहुंचा दिया। ज्यादा तेरी लाडली थी वो पूतना। सुखदेव जी खड़े हो गए। भैया चुप क्यों कर गए? और बोलो इनके बारे में, और बोलो ये कौन है इतना सुंदर नटवर बप्पू रहा पीड़न? कौन है तुलसी वाला गैया चराने वाला? कौन है इतना दयालु जो विष पिलाने वालों को भी मोक्ष देता? ये कौन है? ये यमुना किनारे बंसी उड़ाने वाला, गैया चराने वाला, हलदर से दामा के संग कौन है? मुझे देखना है इनसे, मुझे मिलना है इनको, मुझे देखना है इनको। शिष्य ने प्रणाम करके कहा, सुखदेव जी हमें तो ज्यादा जानकारी नहीं, हम तो गुरु जी से पढ़ते हैं। उन्होंने ये 2-4 श्लोक हमको आज याद कराए तो हम उसका अभ्यास कर रहे थे। ये नहीं बताया कि आपको सुना रहे थे, हम तो उसका अभ्यास कर रहे थे, याद कर रहे थे। तो आपको ऐसे श्लोकों की जानकारी चाहिए तो गुरु जी के पास चलो। हाँ जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। इस रस से अब एक पल भी वंचित नहीं रहना चाहता। चलो मन बरसाने की याद, चलो मन बरसाने की याद, चलो से इस भाव को सुनने की और गाने की इस बार की श्री राधाष्टमी का प्रसाद है। चलो मन बरसाने की याद, चलो मन बरसाने की याद, बरसाने
राधा मई जहाँ संध्या बेला राधा मई जहाँ संध्या बेला श्री राधा मई जहाँ संध्या बेला श्री राधा मई जहाँ संध्या बेला राधा
जिनकी दौड़ अभी तक समाप्त नहीं होती, यहाँ वहाँ। मेरी एक बात मान लो, बस लाभ हो तो जुड़े रहना, नहीं आनंद मिले, नहीं शांति मिले, जो मर्जी करना। ये दुनिया में वही भटकते हैं जिन्होंने ब्रह्मांचल पर ऊंची अटारी का दर्शन नहीं किया। बेचैनी उन्हीं को है जिन्होंने ऊंची अटारी पर लाटकी जी का दर्शन नहीं किया। ब्रह्मांचल पर ऊंची अटारी, ब्रह्मांचल पर ऊंची अटारी, मिट जाए सब दौर, Bye.
हासन लाल बिहारी श्री राधा लाल बिहारी श्री राधा लाल बिहारी श्री राधा लाल बिहारी तारे पंख मरो तारे पंख मरो राधे तारे पंख मरो जबो मन बरसाए की परम लाडली श्यामा रवि की परम लाडली श्यामा रवि की परम लाडली श्यामा रवि की परम लाडली श्यामा हरे कृपा हरे कृपा की तो मेरी लाडली प्यारी हरे कृपा की तो भानु दुलारी हरे कृपा की तो राधा की प्यारी हरे कृपा की तो चलो 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 मन बरसाने पिया चलो मन बरसाने पिया चलो मन बरसाने पिया चलो मन बरसाने पिया राधा राधा
जाए सब दौर, मिट जाए सब दौर, चलो बरसाने पिया, चलो बात करने का अभ्यास नहीं करता, सिर्फ संत चरणों के बल से कह रहा हूँ, अनेक भटके हुए जीवों के अनुभव से कह रहा हूँ, कुछ अपने अनुभव से कह रहा हूँ। जितनी जल्दी आप प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उतनी जल्दी आप बरसाना की रज में लोटपोट होने का अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। बहुत दयालु, बहुत दयालु। पंजाब से एक बस गई, अपने आश्रम में रुके थे वो लोग, सत्य घटना है। तो सब लोग जब जाने लगे तो किसी ने अपने पड़ोस में एक सिख परिवार था, तो रोज मिलती थी देवी यहाँ बस में, तो कहा बहन चलो ना, हम वृंदावन बरसाना जा रहे हैं, आप भी चलो। तो उसने कहा मन तो मेरा भी है, पर ये नहीं मानेंगे, ये थोड़े कट्टर सोच के होता है कईयों में जनों, ये थोड़ा कट्टर है, ये नहीं मानेंगे। मैंने कोशिश करती हूँ जैसे तैसे मना दिया, इस शर्त पर माने कि वहां जाकर के मुझे ये मत कहना कि यहाँ मत्था टेको, वहां मत्था टेको, मैं कहीं मत्था नहीं टेकूं। बोले चलो कोई बात नहीं, चले गए। आश्रम में रुके थे इसलिए सारी घटना की जानकारी है। तो दो चार दर्शन इधर उधर के किए, वहां वो नहीं गए। तो सेवा कुंज दर्शन करने के लिए जाना था, तो देवी को लगा कि बाकी सब लोग क्या कहेंगे कि हमारे तीर्थ का अनादर कर रहे हैं, तो जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के मना लिया। बोले सेवा कुंज प्राचीन स्थान है, 5000 वर्ष पुराना, तो दर्शन करो ना, चलो। तो मान तो गए, फिर यही कहा कि मैं मत्था नहीं टेकूंगा, खड़ा रहूंगा वहां जाकर के। छोटा सा पोता था साथ में, और उसको चश्मा लगा हुआ था। सेवा कुंज के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि बंदर ने झपटा मारा और बालक का चश्मा उतार के ले गया। अब तो वो महाराज सरदार जी इतने चिढ़ गए और उन्होंने जो शब्द बोला, बोले थोड़ा ठाकुर भी चोर थे, बांदर भी चोर। देखिए ठाकुर भी चोर, बांदर भी चोर। अब बच्चे की नजर ज्यादा कमजोर थी, तो चश्मे के बिना वो काफी परेशान हुआ। अगले दिन रात्रि थी, तो कार्यक्रम ऐसा बना कि बरसाना प्रणाम करके शाम को संध्या आरती दर्शन करके हमने, लेकिन वो व्यक्ति बहुत चिड़े हुए थे, क्योंकि बच्चा बड़ा परेशान हो रहा था, हाथ पकड़ के उसको सुनना पड़ रहा है। आखिरी दर्शन है, सेवा कुंज यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ चश्मा बंदर ने उतारा और यहाँ बरसाना में ये चश्मा देने कौन आया। ठाकुर क्षमा कर देना, लाडली जी से सहन नहीं हुआ कि मेरे प्यारे को कोई चोर करे।
बालक को भेजा। महाराज उसके बाद कई बार वो वृंदावन गए। अब की क्या स्थिति है, क्योंकि आश्रम में वो पसंद नहीं आती, कहाँ जाते हैं कहाँ रुकते हैं। बाकी लोग दर्शन करने पहुंचे ना पहुंचे, प्रभु हमारे आदरणीय सरदार जी सबसे पहले जाकर के प्रणाम करते हैं। भेदभाव है कहाँ, मुझे ये समझ नहीं। किसने डाला ये भेदभाव? कौन है इस समाज का दुश्मन? हम आज तक क्यों नहीं पकड़ पा रहे उसको, क्यों नहीं समझ पा रहे उसको? ऐसी करुणामयी सरकार। मिट जाए सब दाग, मिट जाए सब दाग, परम सुख परम शांति परमानंद, भटकन अशांति बेचैनी अगर समाप्त करनी है तो दृढ़ विश्वास लेकर के श्री जी के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और चरण आश्रय होने को मिलता है जो पहले धाम आश्रय निष्ठा से लेते हैं। धाम आश्रय में निष्ठा होनी चाहिए। धाम नाम में निष्ठ कर देगा और नाम स्वरूप में निष्ठ कर देगा। और जब ये तीनों सिद्ध हो जाएंगे तो हर समय लीला चिंतन का आपको सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। कथा प्रसंग में आज समय थोड़ा अतिक्रमण कर रहा है, कोई बात नहीं, शुरू भी तो लेट हुए थे महाराज। उसी कड़ी रोटियां पकौड़ियां कर जाके अच्छी तरह घर वालों को फोन कर दो, काल लंगर बना हुआ है। फिर भी संक्षेप में ले रहा हूं। सुखदेव जी महाराज ने पिताजी के चरणों में बैठ करके भागवत जी का पठन पाठन किया। अब उनको क्या पढ़ना था? जिनका जीवन भागवत है उनको क्या भागवत पढ़नी थी? लेकिन संसार को सिखाया कि अगर पढ़ना है, विद्या प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है तो शिष्य भाव से गुरु चरणों में बैठना पड़ता है। पिताजी ने अध्ययन कराने के बाद बड़ी कोशिश करी सुखदेव जी को मैं गृहस्थ में मान सकूं, पर उनकी ये लालसा पूर्ण नहीं हुई। पर वो भागवत जी का प्रचार होगा, जन जन तक भागवत जी का ये प्रेम संदेश पहुंचेगा, इस बात से व्यास जी बड़े संतुष्ट हुए। सुखदेव जी पुनः निकल गए, कथा का अध्ययन करके आए हैं, खूब रसपान करके आए हैं, तो पीने के बाद थोड़ी जुबानी तो करनी पड़ती है, बैठ के चिंतन करना पड़ता है। तो पुनः झाड़ियों में जंगल में बैठे और सब कथा का चिंतन कर रहे हैं, खूब आत्मसात कर रहे हैं, कहीं आना जाना नहीं। बड़ी 15-20 दिन के बाद कहीं गृहस्थी के किसी घर पे जाते जहाँ गौ माता का उनको दर्शन होता, सुखदेव जी को देखते ही गाय के थनों से दूध बहने लग जाता, दूध की भिक्षा मांग लेते, एक लोटा दूध धोने में और वहीं खड़े खड़े पीने में, बस इतना समय ज्यादा से ज्यादा। कहीं कहीं तो यहाँ तक संकेत है जो थोड़ा अतिशोक्ति भी लगती है, लेकिन अतिशोक्ति का भी अर्थ होता है। बोले गाय के सींग पर राई का दाना जितनी देर टिकता है, बस इतनी देर वो संसार के सम्मुख आते हैं, इतना वो संसार से निवृत्त, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। तो इस प्रकार एकांत में रह करके सदा भजन भाव का आनंद लेने वाले सुखदेव जी, सूत जी से शौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि ऐसे एकांत में आनंद लेने वाले परीक्षित को कथा सुनाने कैसे पहुंच गए, इसके पीछे क्या कारण रहा? कारण बहुत सारे हैं। परीक्षित की 3 पीढ़ियों का जो कृष्ण प्रेम है उसका फल है कि पाप करने के बाद, वो पाप क्या था ये कल चर्चा होगी, कि पाप करने के बाद भी, श्राप लेने के बाद भी श्री सुखदेव जैसे परमहंस महामुनि उनको सद्गुरु स्वरूप में प्राप्त हुए। जबकि पापी का लोग बहिष्कार करते, त्याग करते, नफरत करते हैं उससे, और सुखदेव जैसे महामुनि ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। इसके पीछे एक कारण
परीक्षित की 3 पीढ़ियों का कृष्ण प्रेम। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पकड़ करके लाए और कहा बोल कैसी मौत मारूं उसको, मेरे 5 पुत्रों का इसने वध किया है सोए सोए, तो थर थर कांपते हुए अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी का हृदय पिघल गया। 2 बातें उसके ध्यान में आई, बहुत संक्षेप में ले रहा हूं। इसकी कटार देख करके हो सकता है मेरे बच्चे भी ऐसे ही कांपते हो, तो पहले तो उनमें अपने पुत्र का दर्शन हुआ। फिर सोचा कि पुत्रों की मृत्यु का दुख क्या है ये मां झेल रही है, अगर मैंने इसको भी मरवा दिया तो मेरी ही तरह इसकी मां रोएगी। ऐसी दया प्रकट हुई हृदय में, ऐसी दया प्रकट हुई। अर्जुन से हाथ जोड़ के कहती है मैं आपसे विनती करती हूँ आर्य पुत्र, उच्चताम ब्राह्मणों नितराम गुरु, आप इन्हें छोड़ दीजिए, ब्राह्मण का पद नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण गुरु तुल्य होते हैं और ये तो गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र गुरुवत भवे, गुरु तुल्य। द्रौपदी की दया, हम धार्मिक हैं पर दयावान नहीं है, तो भाड़ में जाए ऐसी धार्मिकता। दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना के लिए 5 प्यारे मांगे, ठीक है, जानते हो सब, जानते हो सबसे पहले जो प्यारा आया उसका नाम क्या था? दयाराम। क्या नाम था? तो पहला कौन आया? पहले सबसे जिसकी जरूरत है दया की, तब कोई पंथ खड़ा होता है, तब कोई मत आप निर्धारित कर सकते हैं, तब आप धार्मिक बन सकते हैं, जब आपके मन में सबसे पहले दया प्रकट होगी। धर्म की मां है दया, दया धर्म का मूल है। बात तो हो, मान तो हो, मूल तो हो, लेकिन जिसके अंदर दया नहीं है वो धार्मिक नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले अपने ऊपर दया करना सीखो। हम केवल दूसरों पर दया करते हैं, अपने ऊपर दया नहीं आती। अरे दया करो इस पर, बैठ के भजन कर लो, नहीं तो यमदूत पीट पीट के चटनी बना देंगे। दया करो इस शरीर पर, अपने आप पर दया करो। पुनः 84 लाख योनियों में जाओगे, नाली के कीड़े बनोगे। दया करो अपने ऊपर, भजन करो, सत्कर्म करो। कोई भी जरूरतमंद मेरे गरीब को मिले, दया रूप में भगवान ही हमारे भीतर अवतार लेते हैं, क्योंकि वही दयालु है। जिसने दया को प्रकट कर लिया, समझो उसने अपने भीतर दयालु भगवान को प्रकट नहीं किया। अश्वत्थामा को छोड़ना पड़ा, नहीं मारा। अर्जुन ने अपनी कटारी से उसके सिर के बाल काट दिए, लज्जित कर दिया, उसको भेज दिया। युधिष्ठिर ने उसे देश निकाला दे दिया। जाते जाते अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ पर वार किया। बोले मैं अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पर इसका वंश बिगाड़ दूंगा। अभिमन्यु मर चुका है युद्ध में, अब उसका एक पुत्र होने वाला है, उसको मैं मार दूंगा। उसने मंत्र शक्ति से अग्नि बाण उत्तरा के गर्भ पर छोड़ा। उत्तरा के गर्भ में भयंकर जलन हुई, पीड़ा हुई, पेट पकड़ करके वो भागी बाहर की तरफ, गोविंद गोविंद कृष्ण। 5 पुत्रों का अंतिम संस्कार करके पांडव विष्णु के कृष्ण जी के साथ आ रहे थे। धड़ाम उत्तरा श्री कृष्ण के चरणों में गिरी, हे नाथ मेरी रक्षा करो। मैं क्या जवाब दूंगी अपने पति को? मैं उनका अंतिम चिन्ह भी नहीं संभाल पा रही, कृपा करो। एक पल में भगवान ध्यान लगा करके सब समझ गए अश्वत्थामा की करतूत। दुनिया में दया की, कृपा की ऐसी कोई दूसरी उदाहरण नहीं है जो कृपा यहाँ भगवान श्याम सुंदर ने करी। एक रूप से तो खड़े हैं, दूसरा अंगूठे मात्र का छोटा सा मुष्ट मात्र स्वरूप बनाया, 4 भुजा का स्वरूप सुदर्शन चक्र लेकर के उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए और उस अग्निबाण को काट करके अपने भक्त की रक्षा कर दी।
मुसीबत से बड़ा कोई संकट आए, कष्ट आए, घबराना नहीं। अगर आप ठाकुर जी के नाते से बंधे हुए हैं किसी भी तरीके से, तो ठाकुर जी का हमारे पास गीता में रिटर्न एग्रीमेंट है, कौन्ते प्रतिदानी नाम भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं। ये भगवान का रिटर्न एग्रीमेंट है। क्यों रोते हो? रोए वो जो पाप करता है, रोए वो जो चोरी करता है, रोए वो जो भटक करता है। और इसलिए पहले कहा, अगर किसी भी नाते से आप ठाकुर से कैसे भी अगर थोड़ा बहुत जुड़े हैं तो विश्वास रखना। और एक बात और बोल दूं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की वाणी, अगर आपको चिंता सता रही है, अगर आपको कोई भयभीत कर रहा है, अगर आप टेंशन डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक ही कारण है, सिर्फ एक कारण, आपकी शरणागति कमजोर है। क्या? आपकी शरणागति कमजोर। देवता की शरणागति देखो, यह अश्वत्थामा का बाण अर्जुन भी काट सकता था, भीम भी काट सकता था, नकुल सहदेव कोई भी काट सकता था, युधिष्ठिर भी काट सकता था, लेकिन इसने शरणागति किसके सामने व्यक्त करी? गोविंद के चरणों, गोविंद के चरणों। और हमें कोई काम पड़ जाए तो जय बाबे दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी। हमें छोटा सा कोई काम पड़ जाए तो कोई मजाक नहीं छोड़नी, कोई पीर नहीं छोड़ना, कोई फकीर नहीं छोड़ना। सब जानते हैं, अपने अपने मुझे कहने की जरूरत नहीं है। महाराज मैं एक बार सोच रहा हूँ 2-3 दिन से, कहीं पढ़ ली मैंने तो मेरा दिमाग घूम गया कि हमारा मुझे ध्यान ही नहीं गया। अच्छा हुआ मक्का मदीना में गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, नहीं तो सारे हिंदू हज करने जाते वहां पर। इतनी भटकी हुई कौम दुनिया में दूसरी नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं। जितना भटका हुआ आज का हिंदू समाज है, बस कहीं भी सिर पटकने को तैयार है। बस मेरा काम बन जाए बाबा जी, चाहे सामने मुर्दा ही बेटा हो। कब्रों पर भीड़ किसकी है बताओ? उसने नहीं होता क्या? नए नए भगवान किसने खड़े किए? मैं किसी का नाम लूंगा तो कहेंगे कि ऐसा बोल दिया। इसलिए चलती कथा में बैठ जाए, एक निष्ठ बनो, एक निष्ठ बनो। हमारे आराध्य ठाकुर ने हमारे जितने भी अवतार हैं, किसी से जुड़ जाओ, कोई भेद नहीं है। कभी अवतार में भेद नहीं करना, भगवान के किसी नाम में भेद नहीं करना। जो स्वरूप आपको अच्छा लगता है आप शरणागत हो जाइए। सब स्वरूपों को मानने का एक ही पद है, लेकिन वेश्या बुद्धि वाले भक्त मत बनो। एक की रहे वो पतिव्रता होती है, और अनेक जगह अपने आप को प्रस्तुत करे वो वेश्या होती है। तो अपनी बुद्धि को वेश्या मत बनाओ। धन्य जाट को जो त्रिलोचन पंडित जी ने शालिग्राम दिए थे, वो नेपाल की गंडका नदी से लाके नहीं दिए थे। वो रोज कहता था पंडित जी सानू भी दे दो, सानू भी दे दो। पंडित जी ने सोचा यार ये क्या सेवा करेगा, झटका आदमी क्या सेवा करेगा, ये तो शालिग्राम का अपमान करेगा। सुबह सुबह वो हल लेके जाते थे, पंडित जी स्नान करने जाते थे, रास्ते में दोनों की रोज भेंट होती थी। तो 10-12 बार तो धन्य ने कह दिया यार शालिग्राम दे रहे पंडित जी, हम रोज टाल दे। तो धन्य को आ गया गुस्सा। तो जो बैल हाँकने वाला डंडा था ना, वो पंडित जी दिखाया, वो पड़ता
कल अगर शालिग्राम ना लेके आया ना, तेरे हड्ड से एकदम खुला बोल दिया। और पंडित जी अगले दिन घर से चले, बोले तुमको कौन सी शालिग्राम दो? अब अपने घर के पूजे ठाकुर देता भी कौन है, ये भी कोई समस्या है। लेकिन उसने डंडा दिखाया हुआ है, कहीं ये ना हो कि दो चार लगा दे। चलते चलते रास्ते में से दो पत्थर उठा के दे दिए उसको, बोले यही शालिग्राम है। आगे क्या हुआ ये बाद में बताऊंगा, अभी समय आज्ञा नहीं देता, लेकिन इतना जरूर है उसने उसी को रामकृष्ण मान लिया, उसने उसी को शालिग्राम मान लिया। बात ये नहीं है कि पत्थर कौन सा है, बात महत्व की ये है कि तेरा विश्वास किस पे है। वो तो शालिग्राम का दर्शन कर रहा है ना, तो जब उसी शालिग्राम से भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए, दर्शन देकर के जब भगवान जाने लगे तो धंधे ने हाथ पकड़ लिया, बोले सारा दिन तुम अपने नाल लाई रखा है, वो खेता च हाल तेरा पियो जाओ। पकड़ा दिया, हल भी पकड़ा दिया। शाम तक हल चलवाई, कहा जाऊं, बोले पट्टे कितने बटने हैं, चारा नहीं डालना, बैलों से सारा दिन काम लिया है, चल चारा काट। कई महीने ठाकुर जिसके खेतों में रहे, काम करते रहे, खेत फसलों को पानी लगा रहे, कहीं गन्ने छांट रहे, कहीं कुछ। तो ऐसा ठाकुर छोड़ करके तुम मुर्गों को पूजने जाते हो, पुजारों को पूजने जाते हो, थोड़ी सी शर्म कर लिया करो। या तो फिर हज कर सको वो वाला प्रबंध कर लो, कई बार स्यापा बटो। बाकी सारे पंगे ले ले तो भी ले लो, तो भी पाई लो, फिर हो गया, बीच में गाय को रखते हुए। या फिर पतिव्रता हो, अपनी बुद्धि को वेश्या मत बनाओ। यहाँ उत्तरा का यही जवाब है, भले ही सब परिवार के थे, भले ही सब अपने थे, समर्थ थे, यहाँ तो मुर्दे पूज रहे हैं, फिर भी उसने समर्थ का भी सहारा नहीं दिया। केवल और केवल अपने गोविंद के चरणों में जाकर के वो नतमस्तक हुई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। और भगवान भी 9 महीने उत्तरा के गर्भ में रहे कि 9 महीने, जिस गर्भ को मलमूत्र का थैला कहा जाता है, दुर्गंध का भंडार कहा जाता है। किसी पेट के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से पूछना पेट में कितनी भयंकर दुर्गंध होती। 2.5 किलो मल जिस पेट में 24 घंटे सड़ता रहता है, उस पेट में अपने भक्त के लिए भगवान 9 महीने बैठे। इससे बड़ा कौन सा भगवान चाहिए तुम्हें? इनसे बड़ा कौन सा दयालु ठाकुर चाहिए तुम्हें? कौन कर सकता है ऐसा? उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान द्वारिका जाने को तत्पर हुए। उनकी बुआ हाथ फैला करके मार्ग में खड़ी हो गई। भगवान रथ से उतरे, बुआ मैं आप ही के पास आ रहा था, आप मार्ग में क्यों आ गई? आपका दर्शन किए बिना आपसे विदा लिए मैं कैसे जा सकता हूं? रोज की तरह श्री कृष्ण बुआ के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके। अब सुनो नहीं, सिर्फ समझो भी। कौन झुक रहा है? बोलो। भगवान श्री कृष्ण। किसके चरणों में? बुआ के चरणों में। सीधे मुश्किल है। घर में अगर कोई बुजुर्ग है, बड़ा है, तो उसका वंदन करना, उसको प्रणाम करना ही सबसे पहली पूजा है ना।
बाहर तुम भंडारा करते फिरो, घर में माँ बाप को तुम चाय भी समय पर ना दे पाओ, वैसे भंडारे से कुछ मिलने वाला नहीं। बांके बिहारी को तुम वैश्वी वस्तुओं का चोला चढ़ाओ जाकर के, और घर के बुजुर्गों को समय पर कपड़ा भी न लेके दो, तो बिहारी जी तुम्हारे चोले से प्रसन्न होने वाले नहीं। बुजुर्गों के चरणों में भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए, जैसा कर सके तो हमारा ही हित है इसमें। जिस घर में बुजुर्ग रोते हैं वो संतान भी सदा रोती है और नर्क तक रोती है, क्योंकि रास्ते में उनको गति नहीं मिलती, उनकी उत्तम गति नहीं हो सकती। इसलिए बहुत सावधान उनको रहना चाहिए। आज भारत में वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, जरूर पढ़ ले। तो एक बार करनाल में गया, वृद्धाश्रम में मुझे लेके कथा चल रही थी, तो कहने लगे हमारे 180 बुजुर्ग रहते हैं, कुछ उनको सुना जाओ आके। तो 1 घंटा हमने कुछ प्रवचन कीर्तन इत्यादि किया, फिर वो हमको ले गए, बोले आओ आपको कमरे दिखाएं। बड़ी अच्छी व्यवस्था उन्होंने दे रखी थी,